मॉडिफाई टूल बार के बारे में बात करेंगे। जैसे ही ऑटोकैड में हम एंटर करते हैं तो होम में ड्रा जो टूल बार है उसके साइड में जो है मॉडिफाई टूल बार होता है। किसी भी एंटिटी लाइन या ड्राइंग को कुछ मॉडिफाई करना है तो उसके लिए जो भी टूल होते हैं तो वो सब मॉडिफाई टूल बार में होते हैं। ये हमारी जो है ड्राइंग को फास्ट बनाते हैं, हमारी इफिशिएंसी को हाई बनाते हैं, या फिर जो भी काम कर रहे हैं उसको जो है बहुत तेज़ी व सटीकता के साथ हम कर सकते हैं। तो मॉडिफाई टूल बार की हेल्प से लेट्स स्टार्ट। जैसे पहला ही इसमें ये मॉडिफाई टूल बार के अंदर आने वाले कमांड हैं जो भी आप देख रहे हो। पहला इसमें है मूव, तो लेट्स स्टार्ट मूव। कोई लाइन है हमें, जैसे हमने लाइन कमांड ली, ओके हमें, या फिर मैं इसकी मदद से मैंने ये एक ड्राइंग बनाई, ओके तो मुझे इसे मूव करना है तो मूव कमांड में जाऊंगा। सिंपल, मैं इस पर माउस से जो है लेफ़्ट क्लिक करूंगा मूव पर, या फिर कीबोर्ड से एम एंटर करूंगा तो ये मूव कमांड हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। दोनों एक ही बात है, शॉर्टकट इसका एम होता है, या फिर हम यहाँ से जाके माउस की मदद से क्लिक करके पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब जैसे ही इसको सेलेक्ट करने के बाद एंटर करते हैं तो ये एक बेस पॉइंट बोल रहा है कि कहाँ से हमको इसको पिकअप करना है, यानी कि इसका पिकअप और ड्रॉप पॉइंट देना है हमें। तो जैसे ही मेरे को इस कॉर्नर से उठाना है तो अब देख रहे हो आपकी मैं इस कॉर्नर की मदद से इसको कहीं भी ड्रॉप कर सकता हूँ। तो ये मूव कमांड है, यानी कि जो भी हमारी ड्राइंग है एंटिटी उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना। ओके, नेक्स्ट कमांड है हमारा कॉपी, यानी कोई एंटिटी है उसकी मल्टीपल जो है कॉपी बनाना। तो इसका जो शॉर्टकट होता है कीबोर्ड में कमांड वो होता है CO। ओके, CO। जैसे फिर CO लिखने के बाद हमें एंटर करेंगे, कॉपी कमांड ये देख सकते हो आप हमारा एक्टिवेट हो गया। या फिर जो है मॉडिफाई टूल बार में जाके कॉपी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ये पूछ रहा है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के हमें मल्टीपल चाहिए यानी कॉपी चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे को इस सर्कल का जो है मल्टीपल चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद एंटर किया तो इस सेम जैसे मूव में हमने पिक पॉइंट दिया था तो इसका पिक पॉइंट लेना है कि कहाँ से, मैं कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ लेकिन मैं इसको सेंटर से पिक करना चाहूँगा। जैसे ही मैंने सेंटर पे क्लिक किया, ये देख सकते हैं आप, मैं सेंटर की मदद से इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। जैसे जैसे जहाँ पे मैं ड्रॉप करते जाऊँगा मल्टीपल जो है इसकी एंटिटी बनती चली जाएगी। कमांड से बाहर निकलने के लिए माउस से राइट क्लिक करूँगा और एंटर, या फिर जो है कीबोर्ड में एस्केप जो है बटन प्रेस करके मैं जो है कमांड से बाहर निकल सकता हूँ। नेक्स्ट हमारी कमांड है रोटेट। मेरे को कोई एंटिटी रोटेट करनी है या कुछ भी जो है मेरे पास कोई लाइन है उसको मेरे को कुछ स्पेसिफिक एंगल पे लाना है, ठीक है, तो मैं उसको जो है रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट के लिए जो है इसका शॉर्टकट जो होता है वो होता है RO, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे तो रोटेट कमांड जो है हमारी एक्टिवेट हो गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर जो सिंपल मैं मॉडिफाई टूल बार में जाके रोटेट पे क्लिक कर दूंगा। रोटेट पे जैसे ही करता हूँ तो सेम बाकी मॉडिफाई टूल बार के कमांड की तरह ये पूछता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको इसको रोटेट करना है, इसको करना है, इसको करना है, जिसको भी करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं जो है इनको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये कहेगा कि एक बेस पॉइंट दीजिए, यानी कि वो पिक पॉइंट जहाँ से जो ये है रोटेट होगा। अब जैसे मैंने इसको ये रोटेटिंग पॉइंट दिया, अब देखो आप देख सकते हो कि ये उसने जो मैंने क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट लिया था तो इसी को ही जो है बेस मानकर बाकी जो पूरी एंटिटी उसको मूव कर रहा है, ठीक है। मैं कुछ भी एंगल भर दूंगा, जैसे मैंने एंगल भी भरा 45 तो ये लाइन ऐसे सीधी थी और इसने यहाँ पे 45 डिग्री पे इस जो पूरी एंटिटी को रोटेट कर दिया, ठीक है। फिर से देखते हैं रोटेट कमांड, और मैंने जो है लाइन को सिलेक्ट किया, एंटर मारता हूँ, इसका मैंने बेस पॉइंट दिया और जो है मैं इसको अब जो भी एंगल भरूँगा उस जो है एंगल पे जो है रोटेट हो जाएगी। 60 डिग्री पे मैंने लाइन बनाई थी, जैसे इसमें 60 डिग्री भरा मैंने वापस जो है ये लाइन हॉरिजॉन्टल बन गई। तो ऐसे करके हम रोटेट की मदद से चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिरर यानी कि जैसा कि आप मिरर में फेस देखते हैं अपना सामने हूबहू एक वैसी ही चीज़ बन जाना। मेरे को ये जो है एक बिल्कुल इधर कॉपी चाहिए यानी कि मिरर चाहिए, तो मैं मिरर कमांड में जाऊंगा या फिर इसका शॉर्टकट टाइप करूंगा MI। जैसे MI करूंगा मिरर कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, एंटर दबाऊंगा तो मिरर कमांड एक्टिवेट हो गया। या फिर मॉडिफाई टूल बार में जाके मिरर पे क्लिक करूंगा। मिरर पे क्लिक करने के बाद ये बोलता है कि उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करे
या उस ड्राइंग को सिलेक्ट करें जिसको जो है आपने मिरर करना है। जैसे मुझे ये लाइन मिरर करनी है, मैंने लाइन को सिलेक्ट किया, एंटर किया। उसके बाद जो ये है एक मिरर लाइन पूछ रहा है, यानी कि कहाँ से आपका जो है बेस पॉइंट या एक मिरर लाइन होनी चाहिए। मैंने एक पॉइंट इधर क्लिक किया, एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हो जो है मिरर लाइन हो गई। अभी यहाँ पे एक और कम चीज़ पूछता है मिरर में कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारी पहली लाइन तो उसको हमें जो है मिटाना है, इरेज करना है या नहीं करना है। अगर मैं नो करूँगा तो दोनों बोथ लाइन जो है हमारी रहेंगी। अगर मैं येस कर दूंगा तो ये वाली हमारी जो ओरिजिनल थी वो इरेज हो जाएगी। तो अभी नो पे रहने देता हूँ, एंटर, ओके। तो मिरर के लिए अभी तो मैंने ऐसे ही स्पेस में कहीं भी क्लिक कर दिया, लेकिन हमारे पास एक लाइन होनी चाहिए। जैसे ये लाइन है, और अब मैं जो है मिरर कमांड लेता हूँ। मिरर कमांड लेने के बाद मैंने जो है सर्कल को सिलेक्ट किया, एंटर करता हूँ। उसके बाद जो है ये मिरर लाइन के 2 पॉइंट पूछता है। जो भी अब इधर की तरफ करूँगा तो देखो आप उस तरफ बन रहा है, सर्कल के हमारे लेफ़्ट तरफ बन रहा है। अब मैं यहाँ पे करूँगा, पहला पॉइंट मेरा ये था, सेकंड पॉइंट मेरा ये था। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो अब जो है मेरा जो है मिरर वो है नीचे बन रहा है, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेट लाइन लूँगा उसके जो है अपोजिट साइड बनेगा। अगर मैं यहाँ पे अब पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मैं येस कर देता हूँ या वाई एंटर कर देता हूँ तो इरेज जो है सोर्स ऑब्जेक्ट जो है इरेज हो गया और उसका जो है मिरर बना दिया, ठीक है। मिरर के बाद जो है स्केल यानी कि किसी एंटिटी को बड़ा करना, स्केल। तो इसमें हम जो है रेशियो में वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि मल्टीपल, कितने मल्टीपल जो है हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मेरे को इसको 2 गुना बड़ा करना, सपोज करो इसका डायमीटर 10 है, तो मैं जैसे ही 2 एंटर करूँगा रेशियो तो ये डायमीटर 20 हो जाएगा। तो ऐसे हम जो है मल्टीपल में जो है चीज़ें वो करते हैं। स्केल पे गया मैं, स्केल का जो है शॉर्टकट है वो है एस सी कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, जो है स्केल कमांड हमारा जो है एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर स्केल कमांड पे जाएंगे सीधा, और जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें स्केल करना है एंटर करेंगे, सॉरी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमारा एक काम पूरा हो गया। उसके बाद हम जो है एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड की हेल्प से। जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये पूछता है बेस पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट जहाँ से इसको जो है मल्टीपल होना है। जैसे मैं बेस पॉइंट दे दिया, अगर इसका बेस पॉइंट दे दिया, अब ये मिडल से होगा। देखो आप देख रहे हो कि मैं माउस को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये जो है बड़ा होता जा रहा है। या फिर मैं सीधा जो है कीबोर्ड से 2 एंटर करूँगा, यानी कि स्केल फैक्टर दे दिया, यानी कि ये दुगना बड़ा हो जाएगा। जैसे एंटर करूँगा ये जो है मल्टीपल बड़ा हो चुका है, ठीक है, 2 टाइम हो चुका है। तो ये था स्केल। स्ट्रेच कमांड यानी किसी चीज़ को जैसे मूव करना, स्ट्रेच करना। जैसे ही स्ट्रेच कमांड लिया मैंने और मेरे को ये लाइन जो है स्ट्रेच करनी है, इस पर जो है इसको सेलेक्ट करूँगा, एंटर किया, और जो है इसका कोई भी पिकअप पॉइंट लेके मैं जो है ऊपर की तरफ इसको जो है स्ट्रेच कर दूंगा, ये ऊपर की तरफ चले गए। तो ये स्ट्रेच कमांड है हमारा। इसके बाद जो है हमारा आता है ट्रिम कमांड। ट्रिम यानी कि जैसे हमारे जब जब जो है हेयर यानी बाल बढ़ जाते हैं, जैसे दाढ़ी हमें कटवानी है, ठीक है, तो क्या ट्रिमर यूज करते हैं। तो ट्रिम क्या करता है कि जैसे जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है उसको काट देता है। तो यही सेम काम है कि ट्रिम यानी कि अगर कोई लाइन हमारी एक्स्ट्रा है तो उसको जो है ये है काट देगा। जैसे ये हमारे पास लाइन है, और या फिर मेरे को अब ये चीज़ एक्स्ट्रा लग रही है, ये एक्स्ट्रा लग रही है, तो मैं जिसको भी काटना चाहूँगा तो मैं ट्रिम कमांड लूँगा। ट्रिम में जैसे ही जाऊँगा, ट्रिम कमांड देखो आप, जैसे यहाँ सीजर का निशान भी देख सकते हो, या फिर जो है इसका शॉर्टकट होता है TR, ठीक है। कीबोर्ड से जो है TR प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो गया। ट्रिम में जाऊँगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम ट्रिम ले सकते हैं। ट्रिम में जाने के बाद हमें जो है एंटर प्रेस करना होगा, और फिर जो है ऑब्जेक्ट को जिसको भी सिलेक्ट करूँगा, अब देखो कट का निशान आ रहा है। अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, जैसे जा रहा हूँ उसको दिखा रहा है कि ऐसे गायब कर देगा। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, देखो वो लाइन गायब हो गई। फिर क्लिक कर रहा हूँ, गायब हो गई। अब जो है जिस पे मैं क्लिक कर दूंगा वो है लाइन जो है मेरी गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रिम कमांड है। अब जैसे मेरे को ये सर्कल रखना है और ये लाइन से यहाँ से जो है इसको टच करे, ये बाकी जो पॉइंट है, ये जो लाइन है एक्स्ट्रा जो ये कट हो जाए, तो मैं ट्रिम कमांड में जाऊँगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट उन लाइन को सेलेक्ट कर दूंगा। तो ये देखिए आप देख सकते हो कि जो है ट्रिम हो गई है हमारे,
ओके, तो इस तरह से हम जो है ट्रिम कमांड का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट इसका TR होता है। इसमें इस एक और दिया होता है एक्सटेंड। जैसे ट्रिम होता है वैसे ही एक्सटेंड होता है, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना है। एक्सटेंड यानी लाइन है, जैसे मैंने इस पर एक्सटेंड कमांड लेने के बाद एक्सटेंड कमांड जैसे ही लेते हैं, इसका शॉर्टकट है EX कीबोर्ड से टाइप करेंगे, ठीक है, एंटर मारेंगे तो एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर जो है यहाँ पे जाके हम एक्सटेंड कमांड ले सकते हैं। अब जिस भी लाइन को पे क्लिक करेंगे वो लाइन नेक्स्ट उसके सामने जो भी एंटिटी होगी वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। अब मैं इस लाइन पे दोबारा क्लिक करता हूँ, देखो इधर कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ इस सर्कल तक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस सर्कल तक आ गई, ठीक है। इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ तक आ गई। अब फिर करता हूँ तो नेक्स्ट यहाँ पे टच कर गई, नेक्स्ट यहाँ पे टच कर गई, इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ तक आ गई, इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल आगे बढ़ती है। अब ये लाइन और आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि इसके सामने कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अगर कोई सामने हमारी कोई एंटिटी आ रही है यानी कोई लाइन वगैरह आ रही है तो जब उस पर हम क्लिक करेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगी। तो ऐसे ये एक फ्लिट कमांड, ठीक है। जैसे मैंने एक मेरे पास कोई रेक्टेंगल है यानी फ्लिट और जो है चैम्फर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, इनको हम शार्प कॉर्नर को जो है स्मूथ बनाने के लिए यूज करते हैं। फ्लिट यानी कि रेडियस देना, उसको राउंड बनाना। नेक्स्ट कमांड है हमारा फ्लिट। जो फ्लिट है उसके लिए शॉर्टकट भी है, कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे F, तो ये देख सकते हैं आप फ्लिट कमांड आ गई हमारी, ठीक है। या फिर सीधा डायरेक्ट जो है मॉडिफाई टूल बार में जाके फ्लिट को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये किसी कॉर्नर पे अप्लाई होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कॉर्नर को स्मूथ बनाने के लिए फ्लिट या फिर चैम्पर जो कॉर्नर ट्रीटमेंट होती है वो हम देते हैं। हमने इस लाइन को सेलेक्ट किया, या इसको कर सकते हैं हम, किसी को भी एक लाइन को सेलेक्ट किया। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है कि या रेडियस की कितनी वैल्यू देनी है, रेडियस कितना स्मूथ रखना है इसको। तो या तो रेडियस पे क्लिक करके हम वैल्यू कर सकते हैं, या R एंटर करके जो है हम डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। 20 जो है रेडियस की हमें यहाँ पे कॉर्नर चाहिए। तो जैसे ही मैं इसकी दूसरी लाइन पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हो कि इसने जो है इसको रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा है चैम्फर है, जो कि फ्लैट के नीचे ही होता है चैम्फर। या तो हम यहाँ से जाके चैम्फर को ले सकते हैं, या इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है CHA, ठीक है। CHA होता है, चैम्फर आ गया हमारा। जैसे एंटर करेंगे तो ये चैम्फर जो कमांड हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर चैम्फर पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे चैम्फर लिया हमने तो ये लाइन सेलेक्ट करने को बोल रहा हूँ। जैसे कि हमें इस कॉर्नर पे बनाना है या इस कॉर्नर पे बनाना है, तो हम एक लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉर्नर फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस देंगे, जैसे हमें 30x30 का जो है चैम्फर चाहिए, दूसरे में भी 30 टाइप करेंगे और लाइन को सेलेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये चैम्फर जो है इक्वल है। इसमें यहाँ से इस लाइन से और इस लाइन के बीच 30 है, और इस लाइन से इस लाइन तक भी नीचे 30 का जो है चैम्फर लगा। नेक्स्ट हम अरे कमांड पे चलते हैं, ठीक है। अरे मतलब एक पैटर्न में किसी जो है ड्राइंग को रखना है। जैसे रेक्टेंगुलर अरे हो गया, यानी कि इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो है फिल कर देगा, ठीक है। तो जैसे हम अरे कमांड लेते हैं, जो है ये सोर्स ऑब्जेक्ट या जो भी ऑब्जेक्ट जिसको हमें अरे करना है उसको सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। जैसे सेलेक्ट किया उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो कि ये जो है एक टैब जो हमारे पास विंडो की वो खुल चुकी है, और अरे की, रेक्टेंगुलर अरे की यहाँ पे देख सकते हो टाइप हमारा कौन सा चल रहा है, रेक्टेंगुलर अरे चल रहा है। तो कॉलम पूछ रहा, कॉलम यानी कि ये जैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। वर्टिकल जो भी होते हैं वो हमारे कॉलम होते हैं, और जो हॉरिजेंटल होती है वो होती है रो, यानी कि अभी 3 रो है। जैसे मैं 4 करूँगा तो 4 ले लेगा, 5 करूँगा तो 5 ले लेगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि अब हमारे जो है 5 रो हो चुके, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो। तो इस तरह हॉरिजेंटल लाइन की तरफ जो चल रही है, यानी कि एक्स की तरफ जो चल रही है वो है हमारी रो। और जो जैसे घरों में कॉलम होते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन यानी कि वो हो गए रो। तो हमने कॉलम हो गए, कॉलम कितने दिए हुए, 4 दिए हुए, रो जो है 5 दिए हुए। तो इस प्रकार हम जो किसी चीज़ को अरे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगुलर अरे था, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है पोलर अरे। पोलर अरे यानी किसी भी चीज़ को जो है एक राउंड अरे करना, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और उसको जो है हमें जो है पोलर अरे करना है, तो सर्कल लेंगे,
ठीक है। जैसे मैंने ये सर्कल बना दिया, अब मेरे को इसको चारों तरफ चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अरे में जाऊँगा, ठीक है, पोलर अरे, और जो है जिस ऑब्जेक्ट को मेरे को जो है अरे करना है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, एंटर करूँगा। उसके बाद जो ये पूछता है सेंटर पॉइंट, अगर मैं यहाँ से करूँगा, ये पॉइंट है मेरा, तो इसके मैं यहाँ पे कहीं क्लिक करता हूँ तो इसके चारों ओर घूम जाएगा ऐसे। लेकिन मैं इस सर्कल जो मैंने लिया हुआ है इसके सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो इसके चारों ओर घूम जाएगा। कितने चाहिए देखो, आइटम पूछ रहा भी 6, मेरे को 8 चाहिए तो 8 भर दूंगा, 10 चाहिए तो 10 भर दूंगा। यहाँ से जो है मैं इनका एंगल भी दे सकता हूँ, टोटल 360 पे करने हैं या 300 पे करने हैं, तो मैं जैसे ही करूँगा तो 300 पे फिल हो गए। 250 पे करूँगा तो 250 पे जो है मेरे 8 जो हो जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं 360 पे टोटल मेरे जो फिल रहे तो वहाँ पे फिल रहेंगे। पर मैं हर एक के बीच में डिस्टेंस भी दे सकता हूँ कि मेरे को 50 चाहिए, जाओ चाहिए तो 50-50 जो है एंगल पे ये है जो है मेरा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं जो है इन पे दे सकता हूँ, ठीक है। 35 करूँगा तो 35, और मैं यहाँ से करूँगा कि मेरे को 360 पे ही जो है चाहिए तो उन पे इक्वल स्पेसिंग ले लेगा, ठीक है। क्लिक करूँगा तो ये जो हमारा जो है पोलर अरे हो गया। इसी तरह एक पाथ अरे होता है। पाथ अरे में हम क्या करेंगे कि हमारे पास यदि कोई पाथ है, ठीक है, तो उस पाथ को जो है फॉलो करते हुए जो है उस पर मल्टीपल जो है एंटिटी वो बन जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, मैं पाथ अरे में जाऊँगा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जिसको भी मेरे को अरे करना है सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो मेरा पाथ है उसको सेलेक्ट करूँगा। ये कह रहा है कि सिलेक्ट पाथ करो को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो जो है इस पाथ पे जो है इसको फॉलो करते हुए इस पे चले जाएंगे। हर एक के बीच में मेरे को डिस्टेंस देना है तो मैं डिस्टेंस भी दे सकता हूँ कि इतनी स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं मल्टीपल जो है अपनी जो है इंफॉर्मेशन वो पुट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही ओके करूँगा तो ये हमारी जो है अरे हो चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारा पाथ अरे, ये था हमारा पोलर अरे, और जो सबसे पहले हमने किया था वो था रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है। इसके बाद जो एक कमांड आती है हमारी वो है इरेज। इरेज यानी कि जैसे जिसको भी मैं जो है इरेज करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैंने इरेज कमांड लिया, जिस भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा वो इरेज हो जाएगी। इस लाइन पे क्लिक किया, सर्कल पे क्लिक किया, तो जैसे जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा जो है वो इरेज हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, इरेज पे क्लिक करने के बाद जो है हमें जो है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट के बाद एंटर दबाएंगे तो जो है हमारी इरेज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड यानी कि किसी चीज़ को, जैसे हमने रेक्टेंगल लिया, अब रेक्टेंगल लेते हैं हम, जैसे ही लेते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। हमने ये लाइन कमांड ली, जैसे लाइन कमांड से मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लाइन कमांड से जब मैंने ली तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँ या यहाँ पे करूँ तो ये सिंगल लाइन सेलेक्ट हो रही है। लेकिन पॉलीलाइन, जैसे क्योंकि ये मैंने पॉलीलाइन से बनाया था, ठीक है, पॉलीलाइन से मैं यहाँ कोई चीज़ बनाता हूँ, जैसे ये मैंने पॉलीलाइन ली और मैंने जो है एक लाइन बनाई, मैं इस पॉलीलाइन को कहीं से भी सेलेक्ट करूँ तो वो जो है पूरी जो उसका पाथ होता है वो सेलेक्ट होता है, ना कि सिंगल एंटिटी, ठीक है। तो ये लाइन और पॉलीलाइन में फ़र्क भी होता है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिंगल सिंगल जो है सेलेक्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं इनको टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, तो एक्सप्लोडेड कमांड उसके लिए जो है काम आती है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लोडेड जो है कमांड बोलूँगा, क्लिक करूँगा इस पर, ठीक है। ये एक्सप्लोडेड कमांड लेता हूँ, ठीक है। मैं जिस भी जो है एंटिटी को मेरे को ब्रेक करना है, ठीक है, एक्सप्लोड करना है, उस पर सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से जो है एंटर प्रेस कर दिया। जैसे मैं प्रेस करूँगा तो वो चीज़ जो है ऑब्जेक्ट जो है एक्सप्लोडेड हो चुका है, यानी कि अब मैं इसकी किसी भी लाइन पे क्लिक करता हूँ तो सिंगल जो है सेलेक्ट हो रही है। जबकि आप इसमें देख सकते हो कि ये जो है टोटल मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो पूरी जो है पाथ जो है सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे इस रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है, जबकि ये सिंगल हो रहा है। और यहाँ पे भी मैं कहीं करता हूँ तो सिंगल। जैसे मेरे को अब ये सर्कल में ये रेक्टेंगल में चाहता हूँ कि पूरा सेलेक्ट ना हो, बल्कि एक एक लाइन सेलेक्ट करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से एक्सप्लोडेड कमांड में जाऊँगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, तो और जैसे एंटर करूँगा ये एक्सप्लोड हो गया। आप देख सकते हो अब सिंगल लाइन जो है मेरी टच हो रही है, सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। ऑफसेट कमांड होता है। ऑफसेट का मतलब होता है कुछ जो है एक चीज़ जो है किसी दूरी पर लेना है, यानी कि मेरे को एक और लाइन इससे कुछ डिस्टेंस पे चाहिए। ऑफसेट कमांड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है इसमें, जो हमारी जो है प्रोडक्टिविटी को फास्ट करता है, जो है ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। जैसे कि अब मेरे को ये लाइन इसके 20
mm दूर लाइन चाहिए मेरे को, तो मैं ऑफसेट कमांड पे जाऊँगा सीधा मॉडिफाई टूल बार के, या फिर जो है कीबोर्ड से ओ एंटर करूँगा, ठीक है, ओ एंटर इसका शॉर्टकट होता है, तो जो है हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैंने ये लिया ऑफसेट कमांड लिया, उसके बाद डिस्टेंस पूछता है सीधे ही, जैसे डिस्टेंस पूछता है मैं इसके डिस्टेंस भर देता हूँ, मान लो मेरे को 30 mm पे चाहिए, एंटर करता हूँ। उसके बाद पूछता है किस ऑब्जेक्ट को जो है ऑफसेट करना आपको। जैसे ही मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने फिर कर्सर को राइट की तरफ ले जाता हूँ तो ये राइट की तरफ दिखाता है, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ करता हूँ तो लेफ़्ट की तरफ दिखाता है, देख सकते हो जो है डिस्टेंस। और जिधर भी मैं क्लिक कर दूंगा उधर जो है इसका एक मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार ऑफसेट लेके दिखाता हूँ आपको। ऑफसेट लिया मैंने, ठीक है, और मान लो अब की बार मेरे को 100 mm पे जो है इस लाइन का जो है ऑफसेट चाहिए, ठीक है, 100 mm पे, तो मैं 100 टाइप करूँगा, एंटर करूँगा और मैंने लाइन पे क्लिक किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं राइट की तरफ जा रहा तो राइट की तरफ एक लाइन दिखा रहा है, लेफ़्ट की तरफ जा रहा तो लेफ़्ट की तरफ, जिस भी तरफ मैं क्लिक करूँगा तो उधर की तरफ जो है एक लाइन बन जाएगी, ठीक है।